गाइस, वेलकम बैक टू वीबीएच क्लासेस। तो आज अमीन्स की एनसीईआरटी चल रही है। क्वेश्चन हमने 8 कर लिए हैं। अब इंटेक्स का 9th क्वेश्चन बच्चों कन्वर्जन है, वो मैं करवाने जा रहा हूं, तो ध्यान बोर्ड पे रखना। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। 3 मिथाइल एनिलीन को बच्चों 3 नाइट्रोटोलुइन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला ट्रिक वही कि हमको पहले बना के देखना है 3 मिथाइल एनिलीन क्या होता है। एनिलीन ये रहा और 3 मिथाइल मतलब बच्चों यहाँ पर CH3 लगेगा। ओके, और इसको चेंज किस में करना है, 3 नाइट्रोटोलुइन में। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँ, नाइट्रो कर दूं और यहाँ टोलुइन ही रहने दूं, 3 नाइट्रो। क्लियर हो रही है? इसका मतलब CH3 को कुछ नहीं करना, किसी तरह से H को हटा के O2 को लगा दे, H को रिमूव कर दे और O2 को लगा दे। अगर O2 को रिमूव करके H लगाना होता तो बच्चों सीधा रिडक्शन होता है, पर सीधी ऑक्सीडेशन नहीं कभी हमने करनी। हर एक चीज के एक मेथड्स होते हैं, उनकी यील्ड होती है कि वो कंपाउंड स्टेबल होता भी है, रिएक्शन उस वे से रिएक्ट करता भी है कि नहीं करता है। अगर आप ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो ये भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसलिए आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। हाँ भाई, हमारा तो काम ही इजी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो सीधा हाइड्रोजन हटाओ और ऑक्सीजन लगाओ। ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या मेथड्स है, कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स है, वो सीखने हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हो। अगर यहाँ तक पहुंचे हो, अगर देख रहे हो वीडियो, इसका मतलब है कि मुश्किल लग रहा था तो अब इजी होने लगा है। देखना इधर बोर्ड की तरफ। चलिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट कर लेना है, डाइजोनियम सॉल्ट में। तो हमको पता है HNO2 से रिएक्शन कराएंगे, टेम्परेचर को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। अगर टेम्परेचर इतना नहीं रखोगे तो फिनोल बन जाएगा सीधा। तो यहाँ पर बच्चों किसी तरह हमने बना लिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और यहाँ पर CH3 एज इट इज है। क्लियर हो रही है? अब इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास सीधा मेथड है कि हम इसकी रिएक्शन करा दें AgNO2 से। किससे रिएक्शन करवा दें? AgNO2 से। तो Ag है तो आपको पता है बॉन्ड N बनाएगा, अगर KNO2 होता तो बॉन्ड O बनाता। Ag है तो सीधा सीधा AgCl बाहर जाएगा, AgCl बाहर जाएगा, NO2 यहां पर हमारे पास लग जाएगा जाके सीधा का सीधा, और N2 गैस भी बच्चों बाहर चली जाएगी। क्लियर हो रही है? ये तो हुआ शॉर्टकट, बट एक बुक वाला मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं HBF4 से। HBF4 से क्या होता है, ये मेथड भी चलता है, मतलब कि इसमें यील्ड अच्छी खासी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में आपका कोई क्वेश्चन गलत ना कर पाए, कि उसको लगे कि आपने शॉर्टकट नहीं मारा हुआ, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में कन्वर्जन आ रही है, तो आपको ये वाला मेथड लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले बना दो N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बच्चों आपको बनाना है। यहाँ पर H और Cl को बाहर निकालना है। H और Cl को यूजुअली हम ये मेथड में नहीं बताता हूँ क्योंकि एक में 2 स्टेप ऐड हो जाते हैं, हम यहीं से कर सकते हैं। बट बच्चों हर एक चीज सीखनी है, दोनों तरीके से सीखनी है, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट लगा ले। अब N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपको क्या करना है, इसकी या तो रिएक्शन करा दो इथेनॉल से, CH3 CH2OH, ओके, या फिर हम इसको NaNO2 से रिएक्शन करा देंगे। किससे रिएक्शन करा देंगे? NaNO2 से रिएक्शन करवा देंगे। क्लियर हो रही चीज है? तो NaNO2 वैसे बेटर है। अगर हम NaNO2, एक ही याद रखो, अब इसमें इथेनॉल को नहीं लगाते, हम NaNO2 से रिएक्शन करा देंगे। चलो काम खत्म करते हैं। चल दो चीजें मत बताओ, कंफ्यूजन हो जाती है, तो चलो ठीक है। NaNO2 मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे इसकी NaNO2 से रिएक्शन कराओगे तो बच्चों आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अब ये बनेगा हमारे पास NO2 वाला। तो यहां से इधर जाओगे तो सिंपल 2 स्टेप में है, बट ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है, सिर्फ एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है। ओके, अगर इसका नाम जानना है आपको, 3 मिथाइल बेंजीन डाइजोनियम बोरेट, फ्लोरोबोरेट। 3 मिथाइल, मैं लिख देता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो नया कंपाउंड बना है, इसको ये कैसे बना, कैसे बनेगा, कैसे इसका नाम लिखेंगे? तो यहां से Cl और यहां से H जाएगा तो BF4 यहां जुड़ेगा। कैसे बन रहा है पता लग गया। नाम क्या है? 3 मिथाइल बेंजीन, 3 मिथाइल बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम N2 का नाम हो गया। फ्लोरोबोरेट, नाम क्या है? फ्लोरोबोरेट। मैं बोल रहा हूं, अगर कैमरे से बाहर चला गया तो आप समझ लेना, बोल रहा हूं, नाम लिख लो अच्छे से, इसका भी नाम लिख लो। और फिर हमारे पास बच्चों इस तरह से फर्स्ट कन्वर्जन हो गई। क्लियर हो रही चीज? अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड भी बहुत इजी है। अगर मीन्स चैप्टर की आपको कन्वर्जेंस करनी है कि भूले भी ना, तो एक ही है, सबसे पहले एनसीईआरटी वाली करो और चैप्टर को अच्छे से लर्न रखो। इसमें ना हर एक चीज का ढंग है करने का, ऐसा नहीं है कि हम शॉर्टकट भी मार ले, शॉर्टकट भी लर्न रखो। और मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप सेकंड वाला मेथड यूज करो। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो सेकंड वाला ही यूज करो। एनिलीन की रिएक्शन करवा दो
सेकंड वाला बोलता आ रहा हूँ बच्चे, एनिलीन को कन्वर्ट कर दो किसमें, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में। ये तो इजी बड़ा है, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। सबसे पहले वही ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दो, ये तो सीधा हो जाएगा ब्रोमीन वाटर एक्वस में। बच्चों अगर एक्वस नहीं डालते तो हर जगह नहीं लगता Br, हमें पता है, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, तीनों पर Br लग जाएगा, क्योंकि नीचे रेजोनेंस आ सकता है, नीचे रेजोनेंस आ सकता है, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा देंगे। क्लियर हो रहा है? फिर इसको डाइजोनियम बना दो। अब डाइजोनियम बनाने के लिए क्या करेंगे, HNO2 वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये तो इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, अगर हमारे पास अमीन चैप्टर कर रहे हैं तो HNO2 हर एक रिएक्शन में मेरे को लगता है यूज हो जाएगा, जो भी आपको एग्जाम में आएगा। चलो ये क्या बन गया हमारे पास, डाइजोनियम बन गया, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, ओके। और यहाँ पर N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिनोल बनेगा, टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है। और इसके बाद बच्चों इसकी रिएक्शन करा दो, H3PO3 से करवा दो। और इसमें भी हम थोड़ा सा इथेनॉल लेंगे, इसमें कोई एक ले लो, इथेनॉल या H3PO3 से रिएक्शन करवा दो। इसमें भी अगर याद करना है तो हमको ये वाला H3PO3 याद करना है, उससे ये ग्रुप हट जाएगा। H3PO3 क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, वो हाइड्रोजन यहां लगेगा, ओके। HCl बाहर जाएगा और N2 बाहर जाएगा। क्लियर हो रही चीज है? तो इस तरह से सेकंड कन्वर्जन होगी बच्चे। इंटेक्स क्वेश्चन हमारे खत्म हो गया, इंटेक्स हमारे खत्म हो गया। अब हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहो, चैप्टर अगर करने बैठे हो तो पूरा चैप्टर करो, पूरी एनसीईआरटी करो। अब ऐसे ही एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आगे आगे दे रखे होंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। अभी पढ़ लो ताकि एग्जाम्स के सामने हमारी कॉपी बनी हो, हम उसको अच्छे से रीड करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करने का यही एक बेस्ट मेथड है कि आपको लिखना है, साथ साथ में पढ़ना है, प्री प्लानिंग रखनी है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो हर एक, चाहे आपको जेई देना है, नीट देना है, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो, स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी तो करना ही पड़ता है, आपको भी पता है। मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में।